अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने बीएससी और बीएस क्लासेस के लिए मैकेनिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है। वेक्टर कैलकुलस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन डिस्कस किया। अभी ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम डाइवर्जेंस को देखेंगे और फिर इंशाल्लाह कर्ल को। बच्चों, डाइवर्जेंस जो है ये भी बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, खास तौर पे अगर फ्लूइड्स फ्लो की बात की जाए या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। ठीक है, इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम ना सिर्फ डाइवर्जेंस को मैथमेटिकली प्रूव करें बल्कि उससे पहले हम डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझें, हम डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं शुरू में ही आपका डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, उसके बाद आप उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म करें। ठीक है जी, मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाने से पहले हम अपने माइंड में जो आइडिया है वो उसको क्लियर करें कि डाइवर्जेंस जो है ये होता क्या है। बच्चों, ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को आप जानते हैं, इसको हम सम टाइम डेल ऑपरेटर, आमतौर पर डेल ऑपरेटर ही बोलते हैं, नेबुला भी इसका नाम है, लेकिन हम इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। ठीक है, और इसकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं, यूं समझ लें कि जब हम इसको मुख्तलिफ फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे लिए उस फंक्शन में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लाता है, इंफॉर्मेशन वहां से अखज़ करके लाता है हमारे लिए। तो इस ऑपरेटर को हम वेक्टर कैलकुलस के अंदर 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं इस ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक वेक्टर होगा, उसे हम कहेंगे ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट एक वेक्टर है। ठीक है बच्चों, जब इस ऑपरेटर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब इस ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर फंक्शन के साथ तो हमारे पास आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस खुद स्केलर है। डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है? हमें डायरेक्शन नहीं बताता। डाइवर्जेंस हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज निकाल कर देता है। उसके बाद अगर हम इसका किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, यहां पर f मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर फंक्शन ले लिया। ठीक है, अगर हम इस ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लें किसी वेक्टर फंक्शन के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसे कर्ल कहते हैं, और कर्ल की डायरेक्शन भी होती है। सो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 का वो है डाइवर्जेंस। बच्चों, डाइवर्जेंस सिंपली डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस मेजर द फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर जो फ्लक्स इन हो रहा है उस पॉइंट में एंटर हो रहा है या उस पॉइंट को लीव कर रहा है। ठीक है जी, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी पॉइंट में एंटर होने वाला फ्लक्स या किसी भी पॉइंट को लीव करने वाला फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक लेस टेक्निकल एग्जांपल से, एक कम टेक्निकल मिसाल से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बच्चों, ये देखें, ये मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, समझ लें कि पानी फ्लो कर रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस पाइप के अंदर मेरे पास क्या है? मेरे पास वाटर फ्लक्स है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि इस पाइप के साथ एक लिंक पाइप है। जब ये फ्लूइड इस पॉइंट P पे पहुंचता है तो ये जो लिंक पाइप है यहां से मजीद पानी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितना वाटर फ्लक्स इसमें एंटर हुआ था, इसको लीव करने वाला जो फ्लक्स है, ये देखें, ये जो मेरे एरोज हैं, ये फर्ज कर लें कि ये मेरे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो लेंथ है इन वेक्टर्स की, जब ये एंटर हुए थे तो कम थी, लेकिन जब इन्होंने लीव किया तो ज्यादा हो गई। इसका मतलब है कि लीव करने वाला फ्लक्स ज्यादा है एंटर होने वाले फ्लक्स से। इसका मतलब है कि यहां पर इस पॉइंट पर कोई ना कोई सोर्स मौजूद है। अब वो सोर्स क्या है? वाटर सोर्स है। ठीक है, अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें, सेम वही पाइप है, उसी तरह से हमारे पास फ्लक्स है, उसी तरह से वाटर फ्लो कर रहा है। यहां पर तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैस फ्लो रेट है वो बढ़ गया, क्योंकि यहां पर सोर्स मौजूद था, सोर्स से मजीद फ्लक्स ऐड हुआ तो हमारा जो फ्लो रेट है, मैस फ्लो रेट, वो बढ़ गया। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एक जो पाइप है, लिंक पाइप, यहां से फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। लेट्स सपोज अब जितना फ्लक्स, वाटर फ्लक्स एंटर हुआ
वो ज़्यादा था और लीव करने वाला क्या हो गया, कम हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा मास फ्लो रेट कम हो गया। ये दूसरे लफ्ज़ों में जितना फ्लक्स एंटर हुआ वो ज़्यादा था और बाहर निकलने वाला फ्लक्स कम रह गया। इसका मतलब है कि यहां पर कोई सिंक मौजूद था, कोई वाटर का सिंक मौजूद था। तो बच्चों अगर सोर्स मौजूद है तो इसका मतलब होगा कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, और अगर सिंक मौजूद है तो इसका मतलब होगा डाइवर्जेंस नेगेटिव है। लेकिन अगर ना कोई सोर्स हो ना कोई सिंक हो तो जितना मास फ्लो रेट यहां पर है एक एंड पर, उतना ही मास फ्लो रेट दूसरे एंड पर है। जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना लीव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि मास फ्लो रेट जो है कांस्टेंट है। याद करें ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, जीरो है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है। बच्चों वेक्टर फील्ड क्या होता है, अभी तो मैंने आपको एक वेक्टर फंक्शन की मिसाल दी, लेकिन ये वेक्टर फील्ड क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको स्केलर फील्ड समझाया था कि स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उस फंक्शन का, जिस तरह टेम्परेचर है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो तो वो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर फील्ड बन जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी का फील्ड है, तो वो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर फील्ड बन जाएगा। तो बच्चों ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। अब ये रेड एरो जो हैं ये एंटर होने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रीन एरो लीव करने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर कंसीडर कर लें कि एक स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक है जी, इन्फेंटेसिमल, वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन्फेंटेसिमल। आप कंसीडर कर लें कि एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, लीव करने वाला जो फ्लक्स है वो ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, इनकी लेंथ मुझे बता रही है कि मेरा फ्लक्स जो है वो, मेरी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इनकी लेंथ आप देख रहे हैं इन वेक्टर्स की ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहां पर कोई सोर्स पड़ा था, यहां पर कोई सोर्स पड़ा था जिसकी वजह से जो लीव करने वाला फ्लक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटर होने वाला फ्लक्स। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो लीव करने वाला जो फ्लक्स है वो कम है, एंटर होने वाला फ्लक्स जो है वो ज्यादा है। तो यहां पर कोई सिंक पड़ा है, यहां सोर्स है और यहां सिंक है, और यहां देखें कोई डाइवर्जेंस नहीं है। आप देखें इनकी लेंथ को नोट करें, रेड एरोज की और ग्रीन एरोज की सिमिलर लेंथ है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लक्स है यहां पर नेट फ्लक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आया। यहां पर नेट फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां पर नेट फ्लक्स कम हो रहा है, और यहां पर नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। तो इस एग्जांपल में डाइवर्जेंस क्या है, जीरो है। इसको अगर आप थोड़ा और टेक्निकल बना लें तो ये देखें मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया जा सकता है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर किया जा सकता है सोर्स, ठीक है। यहां पर देखें जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, यहां पर डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि फैल रही हैं, ठीक है, एक्सपेंड हो रही हैं इस पॉइंट से। यहां पर इस पॉइंट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। एक्सपेंड होने से जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव फ्लक्स है, सॉरी, एक्सपेंड होने का मतलब है, एक्सपेंशन का मतलब है पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज को सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। लेकिन मजे की बात है कि अगर यही कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करें, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ठीक है, वहां पर मैंने एक सरफेस रख दी। अब जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता। मैग्नेटिक चार्ज का डाइवर्जेंस, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स और सिंक इस तरह से नहीं होता जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो बच्चों ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से भी समझ सकते हैं, आप इन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और अगर आप बहुत सिंपल समझना चाहते हैं तो आप ये समझें कि अगर नेट फ्लक्स आपको पॉजिटिव मिल रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है वहाँ सोर्स है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और अगर नेट फ्लक्स किसी सरफेस से आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो मतलब उस सरफेस में उसकी वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई सिंक मौजूद है। और अगर नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डाइवर्जेंस हमारा क्या है, जीरो है। बच्चों डाइवर्जेंस को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए कोई वेक्टर फंक्शन या कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी।
अब अभी हमने बात की कि डाइवर्जेंस जो है इससे हम मेजर करते हैं फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब हमने कहा था कि जो वॉल्यूम है वो इन्फेंटेसिमली स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट डेल वी अप्रोचेस टू जीरो। ये नेट फ्लक्स हो गया और उसके नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। बच्चों अब हमने प्रूव करना है ये कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, किसी भी वेक्टर फंक्शन के डाइवर्जेंस को ऐसे लिखा जा सकता है। उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, ये जो ग्रीन एरोज हैं ये हमारा कोई वेक्टर फील्ड है। इस वेक्टर फील्ड के अंदर मैंने कोई इर्रेगुलर सरफेस बना लिया, ये जो रेड है ये मेरा कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी को एक वॉल्यूम इन्फेंटेसिमल वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम ने इनक्लोज किया हुआ है। अब हम ये जो रेड सरफेस है इस रेड सरफेस से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रा ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये जो इन्फेंटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम है, इसको ज़रा हम एक्सपैंड करते हैं, ज़रा बड़ा करके बनाते हैं ताकि हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी पीछे हमने ये डिस्कस किया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को हम फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये फ्लक्स डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे और प्रूव करेंगे कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए वही जो वॉल्यूम हमने पिछली एग्जांपल में लिया था जिसको हमने बाउंड किया वो रेड सरफेस से, ठीक है, उस वॉल्यूम को मैंने कहा कि थोड़ा हम उसको जूम इन करेंगे, थोड़ा बड़ा करके उसको बनाएंगे। ये आपके सामने वही वॉल्यूम आ गया है। अब हमने यहां से इस वॉल्यूम से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो हमारा वेक्टर फंक्शन हमने कंसिडर किया है उसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जी कंपोनेंट भी है। सो हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी फ्लक्स निकालना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी निकालना पड़ेगा, जी एक्सिस के अलॉन्ग भी निकालना पड़ेगा। तो आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखें जो हमारे इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, जो हमारा एक्स एक्सिस में जो फ्लक्स है, ठीक है, वो फ्लक्स इस सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि बेसिकली अगर हमने एक्स एक्सिस में से फ्लक्स निकालना है तो हमें ये दो नॉर्मल सरफेसेस जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, इन दो सरफेस को कंसिडर करना है। ई एफ जी एच और ए बी सी डी, ये दोनों सरफेसेस हमारे एक्स कंपोनेंट के नॉर्मल हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाला फ्लक्स निकालते हुए इन दोनों सरफेसेस को हमने कंसिडर करना है, ठीक है। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये देखें, इन सरफेसेस को मैंने यहां पर नीचे बना लिया है और ये इनका मिड पॉइंट है एम, ठीक है। अब मिड पॉइंट से अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो हमने मिड पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, डेल एक्स ओवर टू, डेल एक्स ओवर टू। अगर मिड पॉइंट से आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि इस सरफेस की तरफ जाते हैं जो कि ई एफ जी एच है, तो आपका जो वेक्टर फंक्शन है ए, इसमें एक स्मॉल चेंज आता है, ठीक है जी। तो हमारा जो वेक्टर फंक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली तो वो ए एक्स है, एक्चुअली वो क्या है, ए एक्स है। लेकिन अगर आप मिड पॉइंट से इस सरफेस की तरफ जाते हैं तो उसमें चेंज आता है, यानी कि अगर आप मूव करते हैं, अगर आप एक्स को चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज लाते हैं एक्स में, तो उसकी वजह से हमारे वेक्टर फंक्शन में चेंज आता है, ठीक है। अब एक्स को कितना हमने चेंज किया वो अमाउंट यहां पर आपने लिखनी होती है, ये पार्शियल डेरिवेटिव आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जितना हमने एक्स को चेंज किया। तो एक्स को चेंज करने से हमारा फंक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट पर अगर ये एक ए एक्स था तो यहां इस सरफेस तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट पे ए एक्स था, ये चेंज आया तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो ये फंक्शन है इसमें जो इजाफा हुआ वो ये हो गया, ठीक है। अब हम इस सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं। आपको पता है कि फ्लक्स जो है वो उस वेक्टर का, हमारे उस वेक्टर फंक्शन का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय इसका सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया आप देखें, हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ये ई एफ जी एच की बात कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के नॉर्मल है। अगर आप देखें इसकी जो विड्थ है वो डेल जी है, ये डेल जी है, ये स्मॉल अमाउंट, ये डेल जी है। और अगर आप इसकी लेंथ देखें तो ये डेल वाई है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एरिया क्या बनेगा, डेल वाई डेल जी। तो हमारे ये जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड आ गया डेल वाई डेल जी, और हमारे एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम,
ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर जो हमारा फ्लक्स होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा जो फ्लक्स है सरफेस ABCD में, उसमें यहाँ पर माइनस आएगा, और वो जो फ्लक्स है हमारा सरफेस EFGH में, उसमें यहाँ प्लस आएगा। इसको देखकर मैंने ये खुद ही लिख लिया, हमें दोबारा से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस अब नेट फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। यहां पर हमें ज्यादा फ्लक्स मिल रहा है, यहां पे कम फ्लक्स मिल रहा है, तो नेट फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमें यहां पर मिल रहा है माइनस वो फ्लक्स जो यहां पर था, यानी कि फ्लक्स लीविंग द सरफेस माइनस फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस, दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स एक्सिस में हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों φ1 में से φ2, ये हमारा φ1 है, ये φ2 है, इन दोनों को माइनस करें तो माइनस करने से, ठीक है जी, ये देखें जरा, ये ax माइनस ax क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वैल्यू माइनस थी लेकिन जो कि बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर प्लस होकर 2 हो जाएंगे, तो 2 पार्शियल ax ओवर पार्शियल x इंटू डेल एक्स बाई 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पार्शियल ax ओवर पार्शियल x डेल एक्स डेल y डेल c। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया अलोंग, नेट फ्लक्स आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसको देखते हुए नेट फ्लक्स अलोंग y एक्सिस और नेट फ्लक्स अलोंग z एक्सिस भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स है हमारा इस सरफेस से, वो इन सारे फ्लक्स को ऐड करने से आएगा। तो x y और z वाला सारा फ्लक्स हम ऐड कर देंगे। अब देखें डेल x डेल y डेल z तीनों में आ रहा है, सो ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये डेल x डेल y डेल z, एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये क्या है, नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, और यहां पर ये फैक्टर बाकी बच गया। अब देखें पीछे हमने कहा कि नेट फ्लक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा नेट फ्लक्स लिखने का तरीका है, क्योंकि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम है इसलिए हमें यहां पर लिमिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल जी। तो ये है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड जो कि स्केलर है। इसका रिजल्ट क्या है, स्केलर है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है एट द एंड कि हमारा जो नेट फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है या जीरो है, हमारा डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती। लिहाजा डाइवर्जेंस है तो वेक्टर फील्ड का, लेकिन है ये अमाउंट, ये क्या है, क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर है, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कर्ल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।